दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूं। आज एक योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, बुध जड़ योग। ये बुद्धि जड़ योग क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में मैं आपको, ये एक मेरे पास कुंडली आई है न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड से जो कुंडली आई थी उसके बारे में विवेचन दिया मैंने, तो हमने उनसे आज्ञा ली कि क्या हम इसको विवेचित कर सकते हैं। नाम नहीं बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मना नहीं करता है। तो वो मैं आपको एक दे रहा हूं स्पेसिमेन के रूप में कि आखिर क्या इस कुंडली में है और ये बुद्धि जड़ योग क्या होता है। बुद्धि जड़ योग का मतलब है बुद्धि, जड़ का मतलब है कम होना, योग। इसको हम इंग्लिश में भी कई नाम देते हैं, हिंदी में भी कई नाम देते हैं। कई लोग इसको बॉडम कह देते हैं, बॉडम। कई लोग इसको कुंद कह देते हैं। कई लोग इसको मूर्खता तक की श्रेणी में ले जाते हैं, इंसैनिटी जिसको कहते हो, उससे थोड़ी सी नीचे की स्टेज जो है वो जड़ता कह सकते हैं, बुद्धि की जड़ता। इंग्लिश में भी कई तरह के नामों से ऐसे योगों को पुकारा जाता है। डफर कहते हैं कई लोग डंस कहते हैं, DUNC, डेंस। फिर थिक हेड, मोटी बुद्धि जिसको कहते हो, डोडो, ये भी इसके लिए कई बार लोग कह देते हैं। फिर हमारा डिम विट, विट बुद्धि, डिम विट के नाम से भी इसको हम पुकार सकते हैं। फिर इसके अलावा कई हैं, स्टूपिड भी कई लोग कह देते हैं, अगर हम आगे जाएं, इंसेन कह देते हैं, इडियट कह देते हैं, फिर मोरॉन कह देते हैं, MORON, वो भी इसी श्रेणी में आता है। गूफ एक और शब्द होता है, GOOF, वो भी इसी में आता है। फूल भी कह देते हैं कई बार लोग, और ज़ैनी भी कह देते हैं, ZANY। तो कई नामों से इनको पुकारा जा सकता है, लेकिन ये हंसी की बात नहीं। जिसके ऊपर गुजरती है, जिन पेरेंट्स पे गुजरती है, उनके लिए बहुत कंसर्न होती है। तो आखिर क्या 3 कारण महत्वपूर्ण होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप अपने चार्ट में देख सकते हो, अपने बच्चों के चार्ट को देख सकते हो, कोई मिलने वाले उनके साथ ये प्रॉब्लम हो उनको भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं। ये चार्ट आप देख रहे हो, ये यहां पर पाइसेस, इसका मतलब है मीन लग्न का है, और लग्नेश जो है वो 7th हाउस में विराजमान है। जुपिटर किसके साथ? केतु के साथ। क्या अर्थ हुआ कि राहु और मार्स दोनों लग्न में हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि सीधी 7th हाउस पर आ रही है, जहां पर लग्नेश विराजमान है, और वो भी वर्गो साइन में। कोई ऐसा साइन नहीं जो इसके लिए फेवरेबल साइन कहा जाए। इसका मतलब यह हो गया कि जो लग्नेश है वो यहां एफ्लिक्टेड हो गया। क्यों? पहला तो इसका एसोसिएशन केतु से, दूसरा राहु की यहां दृष्टि है, और आपको पता है राहु जुपिटर का किसी भी तरह से, अगर चाहे वो एस्पेक्ट के थ्रू चाहे एसोसिएशन के थ्रू अगर मेल होता है तो वो कभी भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। आपको पता ही होगा कि गुर चांडाल दोष का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहली शर्त जो मैं बताने जा रहा हूं कि लग्नेश या तो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ हो या उनके द्वारा एस्पेक्टेड हो। कंडीशन नंबर 1 क्या देख रहे हैं हम यहां पर? यहां देख रहे हैं दोनों ही चीजें हैं। जुपिटर केतु के साथ है, पहला पॉइंट, मेलेफिक के साथ, दूसरा राहु की दृष्टि है, दूसरा पॉइंट। इसका मतलब राहु मार्स दोनों की दृष्टि यहां पर आ रही। तो पहला पॉइंट हमारा यहां पर पूरा हो रहा है कि जब कभी लग्नेश या तो मेलेफिक के साथ हो या उसके द्वारा एस्पेक्टेड हो। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट इसके लिए जरूरी होता है कि जो सैटर्न है, शनि जिसको आप कहते हो, वो 5th हाउस में होना चाहिए। 5th हाउस क्यों कहा गया? क्योंकि 5th हाउस आपको पता है इंटेलेक्ट का हाउस होता है। ये हमारा हाउस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1 ऑफ द ट्राइन्स, 3 ट्राइन होते हैं, 1 2 3। ये तीनों ही ट्राइन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और एंगुलर हाउसेस। तो उसमें ट्राइन 5th हाउस क्यों? क्योंकि एजुकेशन से भी संबंधित है, हमारे पुराने जन्म के संस्कार उनसे भी जो हम लेके आते हैं। साथ ही साथ किससे है? हमारे इंटेलेक्ट से भी है, एजुकेशन से भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है 5th हाउस। तो क्या कि यहां पर सैटर्न होना चाहिए। हमारी दूसरी शर्त पूरी हो रही। आप देख रहे हैं सन, सैटर्न, मरकरी और वीनस चारों यहां पर मौजूद हैं। तो सैटर्न है वो भी कैंसर में, कर्क में। आपको पता होना चाहिए सैटर्न कर्क में कभी भी फेवरेबल नहीं माना जाता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। पहला तो यह हुआ कि जो लग्नेश है वो एफ्लिक्ट हुआ। दूसरा क्या है? 5वें भाव में सैटर्न होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है?
ये जो योग मैं आपको बुद्धि जड़ योग बता रहा हूं, तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है कि सैटर्न की दृष्टि लग्नेश पर होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने कहा कि सैटर्न की दृष्टि लग्नेश पर होनी चाहिए, तो देखते हैं क्या लग्नेश पर इसकी दृष्टि हो रही है क्या, जरा देखते हैं। देखो हमने देखा सैटर्न की दृष्टि, देखो यहां पर आ रही है 7th हाउस पे 1 2 3, फिर सैटर्न की दृष्टि जा रही है यहां पर 7th, और फिर सैटर्न की दृष्टि जा रही है 2nd हाउस पे। इसकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 दृष्टि हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरी हमारी कंडीशन कहां से पूरी हो गई कि सैटर्न 5वें भाव से लग्नेश को जरूर देखे। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि वो देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तीसरी दृष्टि दे रहा है। अगली इसकी एक और महत्वपूर्ण दृष्टि देखिए, और वो जा रही है 2nd हाउस पे। 2nd हाउस हमारी वाणी का हाउस होता है, फैमिली का हाउस होता है, आपको मालूम होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में केवल बात कर रहा हूं, बाकी नहीं। और किस किस का होता है? तो जो वाणी का होता है, तो देख लीजिए जरा, वाणी का जो हाउस है एरीज है, वहां पे मेष, कौन बना उसका लॉर्ड? मार्स। कहां पर है? देख लीजिए, वो आ गया अपने से 12th में, अपने से 12th हाउस में राहु के साथ एफ्लिक्ट हो गया। एक दोष बनता है अंगारक दोष, आपको पता होगा। यहां देख सकते हो इनकी डिग्रीज 23 29 डिग्री बहुत पास में है, तो इसलिए अंगारक दोष की परिस्थितियां यहां पर बन रही हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि यहां अंगारक दोष बना 2nd हाउस से, और वो अपने से 12th में चला गया। तो क्या हुआ? तो यह हुआ कि जो वाणी होती है, जो बोलने की क्षमता होती है, वो प्रभावित होती है। तो ये बच्चा जो है वो इसकी वाणी बोल नहीं पाया, बहुत लेट बोला, वो भी बहुत कम, अभी आज भी नहीं बोल पाता अच्छी तरह से। दूसरी, तो आपने देख लिया 10वीं दृष्टि यहां पर, तीसरी यहां पर, दोनों को प्रभावित किया। अब यहां सैटर्न की जो दृष्टि है वो अपने नीच साइन पे है। एरीज इसका नीच का साइन होता है, ये लिब्रा में जाके एक्सॉल्टेड होता है और एरीज में ये डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो यहां हम देख पा रहे हैं ये इसकी जो दृष्टि है वो डेबिलिटेटेड साइन एरीज पे है। तो 3 चीजें। चौथी चीज, मरकरी हमारी वाणी का कारक होता है, वो भी यहां पर मौजूद है 5th हाउस में, किसके साथ? सैटर्न के साथ। तो वहां पर भी इसमें दोष दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ कि वाणी, बुद्धि, अब बुद्धि में ऐसा हो गया कि इसको एडमिशन दिया गया, एडमिशन कराया गया। तो जब भी ये जाता था स्कूल में, इसे कुछ नहीं आता था, ये कुछ पिक नहीं कर पाता था। पेरेंट्स बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता था। बोलने में भी बच्चा बहुत कमजोर था। बुद्धि जड़ योग यहां पर पैदा हो रहा था। 3 कंडीशन, तीनों पूरी हो रही हैं। पहली, लग्नेश, देख लीजिए जुपिटर या तो एस्पेक्टेड हो और या साथ में हो, किसके? मेलेफिक। यहां 4 के चारों आप देख लीजिए, 3 के तीनों मेलेफिक यहीं पर है। राहु भी है, केतु भी है, मार्स भी है। दृष्टि से या एसोसिएशन से संबंध बन रहा है सीधा सीधा लग्नेश का। क्लियर हो गया? दूसरा बताया सैटर्न 5th हाउस में, बिल्कुल है, उसकी दृष्टि लग्नेश पर होनी चाहिए, 1 2 3 बिल्कुल है, इसका मतलब है। और उसकी 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पर भी बन रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह परिस्थितियां विपरीत हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जरा और देखते हैं चार्ट में क्या कहीं से और से सपोर्ट मिल पा रहा है। अब ध्यान से देखिए मून को, मून यहां पर नीच का हो गया है, और वो भी कितनी डिग्री पर? ये बहुत ही पास में है अपनी जो इसकी डेबिलिटेटेड डिग्री होती है। को पता होगा मून 3 डिग्री पर डेबिलिटेटेड होता है स्कॉर्पियो में। यहां स्कॉर्पियो में ये 630 पे है, इसका मतलब बहुत पास में है। तो जो मून है जो और बल देता है, वो भी बुरी तरह से यहां एफ्लिक्ट हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम जब देख पा रहे हैं कि कोई प्लैनेट हमें यहां सपोर्ट करे, तो सपोर्ट तो नहीं कर पा रहा है, उल्टा हम देख पा रहे हैं कि वो वीक और हो रहा है। तो ये मून हमारा जो है वो वीक हो गया, वो भी 9th हाउस में। अब 9th हाउस आपको पता है हमारे लक का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और ट्राइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉन्ग जर्नीज का होता है, प्रोफेशनल या हायर जो एजुकेशन होती है उसका होता है, फिर हमारे जो भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनका होता है। वहां पे मून यहां आके वो भी 5th हाउस का लॉर्ड होके बैठ गया। 5th हाउस का लॉर्ड, इसका मतलब ये 5th हाउस का तो पूरा का पूरा बंटाढार हो गया, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड नीच का होके यहाँ पर 9th एक दूसरे ट्राइन में आके बैठ गया, दूसरे त्रिकोण में आके बैठ गया। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति यहाँ पर मून की भी बन गई। तो हम देख पा रहे हैं कि यह परिस्थिति भी। अब यहां पर देखिए राहु की दृष्टि,
नाइन्थ हाउस जैसे ही हम यहां पर देखेंगे तो यहां राहु की दृष्टि है हमारे पास आ रही है नाइन्थ हाउस पे। देखिए ये राहु यहां 5, 7, 9 तीनों को एस्पेक्ट करेगा, ध्यान से देखिए। तो एक तो 9 को किया और ये 5 को किया, तो 5 जो 5th हाउस है वो फिर एक बार बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। 5th हाउस एक बार फिर प्रभावित हो गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां पर राहु की दृष्टि और यहां पर 9th दृष्टि और ये यहां पर 7th दृष्टि। तो ये एक और प्रॉब्लम हम कह सकते हैं इस बच्चे के लिए हो गई, जो कायदे से नहीं होनी चाहिए थी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये बच्चा जो है वो अपने जिसको कहते हैं वो विकास, वहां से बहुत दूर है। अगर हम इस चीज को देखें, इसके लग्न पे आके देखें, देखो मून के लग्न पे, तो मून का जो चार्ट है वहां पे 1st हाउस में मून खुद ही डेबिलिटेटेड हो गया। अब ध्यान से देखिए इसके 5th और 9th दोनों हाउस कितने बुरी तरह से प्रभावित हुए। जो यहां राहु मार्स यहां पर आ गया, अंगारक दोष बना दिया। 5th हाउस अभी बताया था हमारी बुद्धि का कारक है, और 9th हाउस जो हमारे भाग्य का स्वामी है और साथ ही साथ कई चीजों का बताया था, वहां पर सन, सैटर्न, मरकरी, वीनस आ गए। अब सन, सैटर्न और वीनस में आपस में जबरदस्त क्या है? एनिमिटी है। सूर्य के ये दोनों ही क्या बहुत बड़े एनिमी हैं, तो सूर्य यहां कमजोर हो गया। अगर हम इनके सडबल को देखें, ध्यान से देखो, तो यहां हम देख पा रहे हैं 093, 096, सन का 0.93, मून का 0.96 और ये हमारा सैटर्न का भी 0.83। यहां हम जुपिटर भी देख पा रहे हैं, मरकरी भी देख पा रहे हैं, बहुत कम है 1.05, 1.04, रीजनेबल कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं किसी भी प्लैनेट की। कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो जैसे जुपिटर ही अगर होता और बहुत स्ट्रांग होता, एक्सॉल्टेड होता, अपने साइन में होता, बहुत अच्छे सडबल के साथ होता, या फिर सर्वाष्टक वर्ग में उसकी बहुत अच्छी परिस्थिति होती, कुछ भी नहीं ऐसा है। तो भिन्नाष्टक में भी ऐसी परिस्थिति नहीं, कहीं पर भी नहीं देख पा रहे हैं, और यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि परिस्थितियां जो है वो विपरीत है। इस बच्चे का 1st, 5th और 9th हाउस दोनों, चाहे वो लग्न चार्ट हो चाहे मून चार्ट हो, दोनों में बुरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ? जब इस बच्चे की, जब इसका जन्म हुआ तो इसकी जो महादशा चल रही थी वो उस समय चल रही थी इसकी महादशा सैटर्न की। सैटर्न की महादशा जब चल रही थी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सीधा यह है कि सैटर्न बहुत प्रभावी हो गया, क्योंकि सैटर्न का ही जो है वो हमने बताया है कि सैटर्न की ही इसकी दृष्टि है। तो सैटर्न की दृष्टि जब थी तो इसका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह बच्चा जो है वो हमारे लिए एक या अपने पेरेंट्स के लिए एक दिक्कत का कारण बचा। सैटर्न की जो महादशा है वो 2020 तक लगातार रही, 2020 तक, और इसलिए ये बच्चा जो है वो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं बना सका बेचारा। तो दोस्तों ये प्लैनेट्स हैं, इनकी पोजीशन अगर ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पे मानिए कि हम कितना भी प्रयास करें हमें वो नहीं मिल पाता है कि जो हमें मिलना चाहिए। जुनून बहुत ज्यादा दिखाओगे तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं, नसीब काम नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही ऐसे होते हैं कि उनको सब कुछ शुरू से ही मिल जाता है, और थोड़ा सा प्रयास करते हैं बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो यही कारण होता है। इस वाले चार्ट में आपने देख लिया होगा कि परिस्थितियां जो है वो इस बच्चे के लिए क्या विपरीत थी और किस लिए ऐसा हुआ कि वो आज भी इसकी उम्र जो है वो 16 साल हो गई है। और ये किस क्लास में है आपको पता नहीं होगा शायद, ये मात्र और मात्र 6th क्लास में है, और वो भी इसको अब स्कूल जाना बंद कर दिया पेरेंट्स ने। अब इनको जो है इंडिया में कहीं पर अपने जो इनके रिलेटिव थे वहां पर इनको रख के किसी जगह पर शिक्षा के लिए भेजा जाता है। टीचर घर पे आते हैं और कुछ पर्टिकुलर शिक्षा है जिसको जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, साइकिट्रिस्ट होते हैं, उनके थ्रू कुछ इनका प्रयास कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये जो दोष मैंने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोष होता है, पहले 5वें और लग्नेश से खासकर बनता है।
रिपीट कर चुका हूं 2-3 बार, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। अपने चार्ट्स आप खुद देख सकते हो, अपने मिलने वालों के देख सकते हो, और फिर इसके उपाय, इसके उपाय भी कर सकते हो। उपाय भी मैं आपको किसी दिन जरूर बताऊंगा जब आवश्यकता होगी कि क्या किया जा सकता है जिससे कि इनसे कुछ हद तक बाहर निकला जा सके। पूरा तो नहीं निकला जा सकता है किसी भी हालत में, लेकिन हाँ, कुछ हद तक इस तरह बनाया जा सकता है जिससे कि जीवन जिया जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आपने अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।